तुल्य भाइयों एवं मातृशक्ति, स्वाध्याय एवं चिंतन का आज क्रमांक नंबर 151, जिसमें आदरणीय हमारे साथी एडवोकेट विनय कक्कड़ जी का जो उद्बोधन है वो अष्टावक्र गीता का अनुकरणीय तत्व का भाग 3 लेंगे। इसके पूर्व में भी आप 2 भाग ले चुके हैं और इससे पूर्व में हमने आपका उपनिषद पर भी कई लेक्चर सुन चुके हैं। आपका स्वाध्याय वास्तव में बहुत निरंतर चलता रहता है और काफ़ी मननशील है, चिंतनशील है और हम सब लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है। हम आदरणीय डॉक्टर R.K. काला साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के विषय में। आदरणीय डॉक्टर R.K. काला साहब। गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए समस्त सदस्यों का स्वागत करता हूं। सबको नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय कक्कड़ साहब ने वकालत के साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में खास करके अष्टावक्र गीता को जिस तरह से स्वाध्याय किया है और वो पीछे 2 एपिसोड्स में पता चल गया हुआ है, और वेदों के 4 महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, इन सब का जो निचोड़ है वो है अष्टावक्र गीता। पूरा विश्व एक इकाई है, इसमें एकत्व है, इसमें कहीं खंड खंड कोई चीज नहीं है। ये अद्वैत का उनका सिद्धांत है। तो मैं और आगे ना बढ़ते हुए अपने प्रबुद्ध प्रवक्ता श्री विनय कक्कड़ जी से निवेदन करता हूं कि अपने उद्बोध से हम सबको निवाजे, हम सबको कृतार्थ करें। श्री विनय कक्कड़ जी। धन्यवाद गुरु जी। श्रीमान काला जी मेरे गुरु रहे हैं, इसलिए उनको चरण स्पर्श करता हूं। गुरु जी का धन्यवाद। एक बार हम सब अपनी कमर सीधी करेंगे और गायत्री मंत्र दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। प्रबुद्ध बंधुओं, आज इस ज्ञान यज्ञ का 151वां दिन है। कल इस ज्ञान यज्ञ ने अपने 150 दिन पूर्ण किए। निश्चित रूप से यह ज्ञान यज्ञ सभी प्रबुद्ध प्रतिभागियों के लिए ज्ञान का एक ऐसा द्वार खोल रहा है जो ज्ञान द्वार अनुकरणीय है, अनुपम है, और आगे अभी ये कई सोपान पार करेगा। मेरी कामना है कि यह ज्ञान यज्ञ निरंतर निरंतर इसी गति से चलता रहे। अभी बहुत सारे ऐसे भाव हैं, ऐसे पृष्ठ हैं, इतिहास के बहुत सारे ऐसे पृष्ठ हैं जो खुलने बाकी हैं। हमारे
अनेक ऋषि ऐसे हुए हैं जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें वैज्ञानिक ऋषि कहते हैं। आज हमारी पीढ़ियों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस परमाणु की सिद्धांत की हम बात करते हैं, आज से कई हजार वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने उस परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। राइट बंधुओं को हम इतिहास श्रेय देता है कि उन्होंने हवाई जहाज की खोज करी, लेकिन भारतीय ऋषि भारद्वाज ने कई हजार वर्ष पूर्व हवाई जहाज की खोज कर दी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन से कई सौ वर्ष पहले ऋषि भास्कराचार्य ने प्रतिपादित कर दिया। विडंबना है कि समय की धारा के साथ बहते बहते और जो हमें सिखाया गया, हमने उसको अपने जीवन में उतार लिया और ये मानने लग गए कि सारी खोज पश्चिम से आई हैं, पश्चिम के फलाने फलाने वैज्ञानिक ने खोज करी। हमारे ऋषि, तमाम हमारे ऋषि, वह सब के सब वैज्ञानिक ऋषि थे, जिन्होंने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। वह सिद्धांत चाहे मन के सिद्धांत हो, चाहे आत्मा के सिद्धांत हो, भौतिकी के सिद्धांत हो, रसायन के सिद्धांत हो, हमारे ऋषियों से कुछ भी अछूता नहीं था। मेरा निवेदन है कि ऐसे ऐसे ऋषियों पर भी इस मंच में चर्चा हो और उसको हम जाने, ताकि हमारी पीढ़ियों को यह पता लगे कि हम किस गौरवमयी संस्कृति से आए हैं, कितना हमारा इतिहास गौरवमयी इतिहास है, जिसको आज हम विस्मृति में लेके चले गए हैं। हम भूल चुके हैं उस इतिहास को। ऐसे ही एक हमारे ऋषि अष्टावक्र जी हुए, जिन्होंने मन की अवधारणा, आत्मा की अवधारणा, इस पे इतना अच्छा चित्रण किया है उस समय में, जो फ्राइड आज तक नहीं कर सकते। मन के ऊपर हम श्रेय देते हैं फ्राइड को कि फ्राइड ने मन पे ऐसा कहा, फ्राइड ने मन पे ऐसा कहा, लेकिन जो हमारे ऋषियों ने मन के लिए कहा है, बंधुओं, मन की एक एक पहेली को ऋषियों ने सुलझा दिया है। बस सिर्फ इतनी सी देरी है कि हम उस इतिहास में चले जाएं और अपन उन ऋषियों को जाने, उनके उन सिद्धांतों को कहीं से भी लें। आज भी वह सिद्धांत हैं, हम उनको लें कहीं से भी। इसी कड़ी में हम इस अष्टावक्र गीता को भी लिए हुए, हमने इसके अनुकरणीय तत्वों पर बात करनी है। और आज हम जिस अनुकरणीय तत्व पर बात करेंगे, इसकी वह अनुकरणीय तत्व मन और मन से जुड़ा हुआ अहंकार ही। ये दो बहुत जीवन के ऐसे तत्व हैं, यदि इन तत्वों की पहली सुलझ जाए तो वास्तव में जो हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप अपने स्वयं ब्राह्मण स्वयं बन सकते, तो सत्य मानिए आप अपने ब्राह्मण स्वयं बन ही जाएंगे, ऐसा मेरा परम विश्वास है। और हमें इस पे प्रयास भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, सहज पके सो मीठा होए, धीरे 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 अपने अंतर मन में उतर करके झांकना चालू करना चाहिए हमें, और जो ऋषियों ने कहा है उसको अपने जीवन में प्रतिपादित करना चाहिए। महाराजा जनक ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। सारा दरबार महाराजा जनक की उस घोषणा से सन्नाटे में अचंभित है कि महाराजा जनक, और ऐसी घोषणा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली है महाराजा जनक, और उन्होंने कहा है अपनी प्रतिज्ञा में कि घोड़े के एक रकाब से दूसरी रकाब पर पैर रखने तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए,
अन्यथा नगरी के सारे ब्राह्मणों के सिर उतरवा दिए। कल्पना करिए, राजा जनक जैसा राजा एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हुए, एक ऐसा संकल्प लेते हुए घोषणा भी कैसी विचित्र कर रहा है। सारे राज्य में भय का वातावरण व्याप्त हो चुका है। मिथिला में भय ही भय है। शाम तक इस घोषणा को पूर्ण होना है। ऐसा कौन है जो राजा जनक को ऐसा ब्रह्म ज्ञान केवल एक घोड़े के एक रकाब पर पैर रखने से दूसरे रकाब तक पैर रखने तक करवा दे? ऐसा ब्रह्मज्ञानी भी तो होना चाहिए कोई। राज्य में ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी तो नजर आ नहीं रहा है, और इस कारण से पूरे राज्य में एक प्रकार से भय का वातावरण बन चुका है। चलती हुई सड़कें निर्जन हो गई, सब और सन्नाटा पसरा हुआ है। समय बीतता जा रहा है। राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी प्रतिज्ञा है शाम तक, सांझ ढले से पहले सांझ तक ये हो जाना चाहिए। कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? ब्राह्मण बालाएं चिंतित हैं। दरवाजे पर खड़ी होकर, व्याकुल होकर अपने सब जनों को टकटकी लगाए हुए उनकी बाट देख रही है कि वो वापिस आ जाए। इतना भय राज्य में व्याप्त है और सब हैरान है। ऐसा श्रेष्ठ राजा जो अपनी प्रजा को पुत्रवत देखता है, और उस राजा के द्वारा ऐसी घोषणा। अरे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो न हो, परंतु ऐसी घोषणा क्यों, ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कि समस्त ब्राह्मणों के सिर उतरवा दिए जाएंगे। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से उस शब्द को न लें, निवेदन कर रहा हूं जो आज हम ब्राह्मण शब्द को लेकर के चलते हैं, उस शब्द को मेरे इस ब्राह्मण कहने से न जोड़े। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। इसलिए सब लोग हैरान हैं कि आज हमारे राजा को ये हो क्या गया। सायंकाल निकट आ रहा है। राजा अपनी घोषणा पर दृढ़ है। राजा अपनी घोषणा पर दृढ़ है। अष्टावक्र जी राजा के दरबार में गए हैं। मैं उस प्रसंग पे नहीं जाऊंगा, वहां उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने सभासदों को क्या कहा, उस प्रसंग को मैं पहले कह चुका हूं, उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। राजा जनक को अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुझे ये ब्रह्म ज्ञान घोड़े की एक रकाब पर तू पैर रख और पैर दूसरी रकाब पर रखने तक निश्चित रूप से प्राप्त कर दूंगा। राजा जनक बालक के मुख पर तेज को देख करके प्रभावित तो हैं, परंतु उनको भी अचंभा हो रहा है। एक बालक, एक छोटा बालक क्या ऐसा ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त करा सकता? अरे बालक, तू अपने घर जा, तू कहां मुझे इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराएगा? तू अपने घर जा। राजा जनक के इतना कहने पर क्षण मात्र में वह तेज पुंज रूपी बालक राजा जनक को ललकार कर कह रहा है, हे राजन, तू सचमुच ही अपने प्रण एवं प्रतिज्ञा से गिर रहा। बालक समझकर अपना और बाकी सभा का भी तू समय नष्ट कर रहा है, जो तू मुझे बालक समझ करके ये ज्ञान दे रहा है। अपनी प्रतिज्ञा को
पूरा करने के लिए तत्पर हो। राजन, समय समाप्त हो रहा है, शीघ्र कर, शीघ्र कर। समय समाप्त होने से पूर्व तेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति यह बालक अष्टावक्र निश्चित रूप से कर देगा। दरबार में अश्व मंगाया जाता है, अश्व आ जाता है। राजा जनक जैसे ही उस अश्व की रकाब में पैर रखते हैं और घोड़े की पीठ पर ले जाकर दूसरा पैर दूसरी रकाब में रखने को होते हैं, तभी वो बालक कहता है, रुको राजा, हे राजन, रुको, रुको, अभी रुको, अभी तो तुम्हें कुछ और पूर्ण करना है। तेरी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर है जिस पर ऋषि वृंदों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी है, परंतु यह तो बता राजन, तू मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दे रहा? अब सारी सभा ये बात सुनकर मानो सभा में जान सी आ कि बालक कह तो बात बिल्कुल सही रहा। जब राजा इससे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है इस बालक से, तो इस बालक की इस बात में भी दम है कि राजन, तू मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दे रहा है? महाराज, आप क्या गुरु दक्षिणा चाहते हैं? मैं इसी संकल्प में उस गुरु दक्षिणा को निश्चित पूरा करूंगा, अन्यथा मेरी प्रतिज्ञा में भी दोष लग जाएगा। हे जनक, हे जनक, जिस वस्तु को तू अपनी जानता और मानता है, गुरु दक्षिणा में संकल्प करती, वह वस्तु तुम मुझे, यह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। बड़ी सुंदर बात कही। राजा जनक तुरंत कहते हैं, ये राजपाट, ये मेरा अपना राजपाट है। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरी संपदा, ये सब मेरा ही तो है। मैं ये आपको समर्पित करता हूं, यह मैं आपको समर्पित करता हूं। अरे राजा, या तो तू भ्रमित है या तू मुझे भ्रम में डालना चाहता। नहीं नहीं, मैं भ्रमित नहीं हूं। मैं अपने संकल्प के लिए, संकल्प की पूर्ति के लिए, आपने जो मांगा, आपने कहा कि जो वस्तु तेरी अपनी है तू उसे मुझे दे दे, मैं भ्रमित नहीं हूं। मैं स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचार से वह आपको समर्पित करो। नहीं राजन, तुम गलत हो, यह आपकी अपनी नहीं है। यह राजपाट क्या तेरा है? अरे तेरे से पहले तेरे पिता का था ये राजपाट, तेरे पिता से पहले तेरे उसके पिता का था ये राजपाट, तेरे बाद ये राजपाट तेरे पुत्र का होने वाला है। और क्या मालूम कि प्रकृति का कोई ऐसा चक्र चले कि राजपाट तेरा भी ना रहे और तेरे पुत्र का भी ना रहे। और जिस धन संपदा की तू बात करता है, यह भी कहां से तेरी? तू अपने पुत्र की बात करता है, तू अपनी स्त्री की बात करता है, ये कहां से तेरे हैं? राजन, क्या तुम जानते नहीं हो कि ईश्वर की प्रदत्त वस्तु ईश्वर की है, वह तेरी नहीं है। ये पुत्र, इसे तू अपना कहता है, इसके प्राण यदि निकल जाएंगे तो क्या ये तेरा रह जाएगा?
यह स्त्री जिसे तू अपना कहता है, क्या तू इसे अपनी समझता है? इसके प्राण निकल जाएंगे, तेरी रह जाएगी क्या? मैं लेकर के इन्हें क्या करूं? मैं इन चीजों को लेकर के, इन वस्तुओं को लेकर के मैं क्या करूंगा राजन? मुझे वह वस्तु दे जो तेरी है। यह सब तेरा नहीं है, यह सब तो किसी और का है, यह तेरा नहीं। यहां पर आपको ईश उपनिषद का पहला श्लोक सबको याद आता। ये सब तो उस परमात्मा का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हम तो रोज अपने यज्ञ हवन जब करते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, अपने दोनों हाथ उठा के कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे है मेरे। तो मेरा तो कुछ है नहीं। यही वो बालक कह रहा है, राजन ये सब तेरा नहीं है। निश्चित रूप से महाराज जनक के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है कि यह सब जो मैं इस बालक को दे रहा था, मैं अपने इस बालक को जो गुरु समझ के गुरु दक्षिणा में दे रहा था, अरे ये तो वास्तव में मेरा नहीं, ये तो वास्तव में मेरा नहीं। तो फिर मेरा क्या है? मेरा क्या है? वह सोच रहे हैं मेरा क्या है, मेरा क्या है? यह तो सब मेरा नहीं है जो मैं दे रहा था। फिर मेरा क्या है? राजन तेरे पास है कुछ ऐसा, सोच क्या है? हे गुरुदेव, फिर तो मेरे पास मेरा अपना मन ही तो है। मैं वह मन आपको समर्पित कर देगा, मैं वह मन आपको समर्पित कर देगा। राजन यूं तो यह मन भी तेरा नहीं, परंतु फिर भी यदि तू कहता है तो चल तेरे इस मन की भेंट को मैं स्वीकार कर लूं। तो राजा जनक ने अपना मन यह कहते हुए, हे गुरुदेव, यदि यह सेवक की अपनी वस्तु है तो यह उसको गुरु पाद पद्म में संकल्प कर रहा है, आप इसको स्वीकार कीजिए। अष्टावक्र जी राजा जनक के उस मन को, उस मन की भेंट को स्वीकार कर लेंगे और कहते हैं, मेरा आदेश है कि तू मेरे इस मन से, अब उन्होंने यहां मेरा मन कहा है तो वो तो दे चुके हैं ना राजा जनक, तो तू मेरे इस मन से मेरी इच्छा एवं आज्ञा के बिना या विरुद्ध कोई कामना, यदि तू अपने संकल्प एवं आज्ञा पालन में सच है तो तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार तुझे ज्ञान भी भगवान अवश्य प्रदान करेंगे। हे राजन, इसमें तनिक भी संशय और शंका न कर। इस बीच में जो ही राजा जनक के मन में कोई विचार तरंग उठती है, विद्वान ज्ञानी अष्टावक्र जी तुरंत उसको पकड़ते हैं और महाराजा जनक को आगाह करते हैं, देख राजन, अब तेरे मन में ये तरंग उठ रही है। सुन राजन, अब तू ये मन मुझे दे चुका है, इसलिए इस पे नियंत्रण कर। तेरे मन में ये तरंगे नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि यह तो अब मेरा मन हो गया है, तेरा तो है ही नहीं। तो फिर इसमें तू तरंगे क्यों गोते लगा रहा है तरंगों के? सावधान राजा जनक, सावधान, कोई भी कार्य मेरी इच्छा और आज्ञा के
कदापि मेरे संकल्प में दिए हुए मन से तुम मत करना, अन्यथा तेरा संकल्प झूठा हो जाएगा। जैसा तेरा आत्मसमर्पण होगा उतना ही उज्जवल ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। कितनी सुंदर बात। जैसा तेरा आत्मसमर्पण होगा उतना ही सुंदर ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा। राजा जनक कुछ समय तक लाचारी बेचारगी के भाव से अपने मन को तरंगों से शून्य करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे, निरंतर प्रयत्न, लेकिन वो प्रयत्न में कामयाब नहीं हो रहे। तरंगे हैं उठती नहीं उठने से। राजा जनक बेसुध होना चाहते, ऐसा महाराज जनक इतना प्रतिष्ठित और मैं बेसुध होना चाह रहा, गिरने को हो रहा, कैसे इस मन को नियंत्रण करूं, कैसे इस मन को नियंत्रण करूं। तब आकर के अष्टावक्र जी अपने शिष्य को संभाल, गुरु का कार्य जहां जहां शिष्य के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो, सतगुरु से संभालता है। और अष्टावक्र जी सतगुरु हैं, वो उसे संभालते। मन की उत्पत्ति सतगुणों से, किंतु गुण रूप ही, और इसी कारण इस रूप को स्थिर रखने में दोनों संबंधी गुण राजस और तमस भी सतगुण में अंतर्निहित रहती है। प्रकृति इन्हीं त्रिगुणों के संग्रह रूप को कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत रज तम, तीन गुणों की त्रिगुणात्मक प्रकृति। जहां जहां तक यह मन रहेगा, इसका खेल, इसका विस्तार रहेगा, दौड़ और पहुंच रहेगी, वहां प्रकृति रूप का प्रसारण और संग अवश्य अवश्य रहेगा। इसी को ही तो माया कहते हैं। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। रामचरितमानस में भी कहा गया है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया प्रकृति की विभूतियों की रचना व रहस्य के चमत्कार का नित्य नया स्वांग रचाते। इस कारण कोई कितनी भी आत्मोन्नति क्यों ना कर ले, वह मन मत रहकर करता है तो उसमें मनोमाया प्रकाश अवश्य रहता रहेगा और अहंकार किसी ना किसी रूप में बना ही रहेगा, जो आपको उधम गति की तरफ नहीं लेकर के। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु को हुए। विनय जी थोड़ा बीच में आ जाओ, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बीच में। थैंक यू। जो खोजत ब्रह्म थके सुर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधुओं कर सतगुर से। ये मन बहुत बड़ी एक पहेली है, बहुत बड़ी है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस मन को देखते हैं तो बंधुओं, यह मन ही तो राम है। राम क्या है? मर्यादा का नाम राम है, और मर्यादित मन
विश्राम की वो परिस्थिति है जो आनंद की जननी है, सत्यम शिवम सुंदरम का घोष है। और वह मर्यादित मन निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम हमारे भीतर, हम कहते हैं ना, राम मेरे भीतर। वह मर्यादित मन आज के परिवेश में, वह मर्यादित मन ही राम है। राम कहीं और नहीं है, राम वहां है जहां मन को विश्राम है। राम वहां है जहां मन को विश्राम है। शैल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। जहां रामायण है राम वहां, जहां रामायण है राम वहां, धरती के सारे धाम वहां, जहां रामायण है राम वहां। हर दोहवा जमुना की धारा, हर चौपाई पे गंगा जल प्यारा, छंदों में सरजू नीर बहे, गोस्वामी तुलसीदास कहे, मन पाता है विश्राम वहां जहां रामायण है राम, जहां जहां रामायण है राम, जहां जहां मन को विश्राम मिले। मन की विश्राम की स्थिति है वही आनंद की स्थिति, और वह मर्यादित मन से ही हो सकता है। मर्यादित मन से ही यह हो सकता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम राम को खोजना चाहते हैं, एक खोज राम की ओर, तो एक खोज अपने मन की ओर, अपने मन की। उस मन की मर्यादा का नाम ही तो राम है। इसलिए अष्टावक्र जी ने उस समय मन पर ये सब बात कही जो मैंने आपको पहले बताई। धर्म अधर्म, सुख एवं दुख, जो कुछ है केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेश मात्र भी संबंध नहीं है, जैसा कि आत्मा के स्वरूप से स्पष्ट होता है। जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान लेने के कारण ही सब दुखों का, सब सुखों का अनुभव करता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही सब क्लेश उसे व्यापक होते हैं। मन के विकारों को मिटाते ही जीव कर्तापन एवं भोक्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाता है। जहां आ गया शब्द अहंकार। जब हमारे मन में विकार हैं, विकारों के रहते हुए निश्चित रूप से हम अहंकार से ग्रस्त हैं, और वह अहंकार ही हमारी अधोगति का कारण बनता है। वह अहंकार ही हमारे जीवन में बाधा का कारण बनता है। षट विकार जित अनग, 6 विकारों से मुक्ति लेने को, उन पे विजय प्राप्त करने की बात सारे ग्रंथों में हमारे कही गई। यह सिर्फ इसलिए कही गई कि हम मन को कैसे जीत सकते, मन की मर्यादा को, मन को मर्यादा में कैसे बांध सकते। अगर हम मन को मर्यादा में नहीं बांधेंगे तो निश्चित रूप से हमें क्लेश तो व्याप्त होंगे ही, और जीवन पर्यंत हम क्लेश में ही चलते हैं।
अस्तु सब और सर्वत्र जिसको हम सुख कहते हैं वह भी हमारे कलेश का ही एक न एक दिन कारण बनने होगा। वह भी हमारे क्लेश है। हम भोग में सुख देखते हैं क्योंकि वह मन का सुख है। तृष्णा में सुख देखते हैं, वह मन का सुख है। भाई मेरा मन आज बड़ा आज तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजों का स्वाद, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। राजा भरतहरि सब भोग 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 करते करते क्या क्या उठते हैं? भोगे न भुक्तम भुक्तम तपो न तप्तम तप्तम कालो न यातम मलेयसम व्यमेव यातम और तृष्णा न जीर्णम व्यमेव जीर्णम। भोगों ने तो भोगे। तप करते करते तपस्वी जो है उसने भी अहंकार। एक दिन मृत्यु भी मुझे निश्चित आ जाएगी। काल को कोई नहीं जीत सका है, काल को कोई नहीं जीतेगा। मैं काल का निश्चित ग्रास बनूंगा ही बनूंगा। और इन सबको जानने के बावजूद भी मैं तृष्णा में जी रहा हूं। मुझे पता है कि तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होगी। तृष्णा न जीर्ण। अरे एक दिन मैंने ही जीर्ण होगा। यहां आकर के मन का खेला। अब यहां आकर के कुछ लोग ये प्रश्न अवश्य करेंगे, भाव आता है मन में। मेरे भी जब मैं पढ़ता हूं चीजों को तो भाव आता है कि फिर ये सब इतना आडंबर जो है, फिर इसका क्या महत्व है? हे परमात्मा, फिर तेरे ये सब क्यों बनाए? ये लीला तेरी क्या है? ये स्वांग क्यों रचा? तो भाई यही तो उसकी माया है। और गौतम बुद्ध ने जो सम्यकता का सिद्धांत दिया है, आज वह सम्यकता का सिद्धांत समाज में कम से कम विश्व में नहीं तो भारतवर्ष में तो हर भारतवंशी को अपना लेना चाहिए। हमें अति की ओर नहीं जाना। आवश्यकता जितनी है हम अपनी आवश्यकता को जानते। मुझे 2 रोटी की भूख है तो मैं जानता हूं कि मुझे 2 रोटी के बाद मेरा पेट कह रहा है अब तेरे को भूख नहीं है, मत खा। फिर भी मैं स्वादु हूं और मैं स्वादु के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में खाता हूं। यह अति हो जाता है। किसी भी भोग, किसी भी प्रकार की अति वह वर्जनीय है। इसलिए शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जते। अति की सर्वत्र वर्जना होती है। हमें अति से बचना चाहिए। आज के इस कलयुग में वह समय, जिस समय अष्टावक्र गीता लिखी गई है, जिस समय के हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वह सतयुग था, त्रेता था। पाप के ऊपर तब लगाम थी। आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में पाप स्वच्छंद घूम रहा है। उस पाप पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। वह निरंतर चारों ओर अपनी सेना लेकर के घूम रहा है और सब उस पापाचार में मग्न हो। ऐसे में इस कलयुग में भी कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो जीवन की नई राह खोल सकते। और उसमें मन के नियंत्रण के लिए मैं फिर ये कहूंगा कि आइए अपने जीवन में सम्यकता के सिद्धांत को अति से बचें।
जिस दिन हम अति से बचना चालू कर देंगे, उस दिन कुछ हद तक तो हम अपने मन को नियंत्रित करने लगे, और वह थोड़ा सा भी नियंत्रित होता है तो उसका वह नियंत्रण हमें अंतर्मुखी कर दे। बाहर मुख से अंतर्मुखी कुछ पल, कुछ समय, कुछ क्षण निश्चित करेगा, और वह समय, वह पल, वह क्षण हो सकता है हमारे आपके जीवन में परिवर्तन का संदेश लेकर। आइए अब अहंकार पर चलते हैं। अष्टावक्र जी अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह अहंकार एक काला सर्प है, नाग है, और वास्तव में बंधुओं अहंकार बहुत बड़ा है, कोबरा से भी ज्यादा जहर अगर किसी नाग में है। दुनिया में जितने सर्प हैं, अगर उनमें सबसे ज्यादा जिस भी सर्प में जहर होता होगा, उससे भी ज्यादा जहर इस अहंकार में। इसलिए अष्टावक्र जी ने इसे काला सर्प कहा। जब यह काला सर्प किसी को दंश मार देता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती, वह मृतप्राय हो जाता है, और अधिकांश है तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए अष्टावक्र जी ने अहंकार को काला सर्प कहा। अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को निश्चित रूप से राजा जनक आत्मा से भिन्न मानने लगता है। वह मानता ही नहीं आत्मा अलग, ओ मैं मेरे से बड़ा हूं, साढ़े तू बड़ा हूं, साढ़े तू बड़ा हूं, साढ़े को ले हमारे पास ही। हमारे पंजाबी में कहावत है, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। कहावत बड़ी चलती है पंजाबी, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। कहीं कहीं उसको कहते हैं जिदे घर दाने उदे खोते भी सियाने। ये सत्य है, ये सत्य है, हंसी की बात, ये सत्य है बिल्कुल। अहंकार रूपी ये जो चेतना उसके अंदर व्याप्त है, अब वो ये सुन ही नहीं सकता है कि तेरा पुत्र तो पागल है, तेरे पुत्र को तो ज्ञान नहीं है, कैसे नहीं? तो सबको कहना पड़ेगा, जो उसके सब आसपास, मैं ऐसा लड़का बड़ा सी। तो बंधुओं यहां पर आकर के ये बात आती है कि अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है, और यही उसकी जो भिन्नता है वह दुख के सागर में डूबने उतरने लगता है। अहंकार अष्टावक्री के शैतान के समान है। यह मैंपन मनुष्य में उत्पन्न करके उसको परमात्मा से अलग कर देता है। यह अहंकार जिसमें भी आ जाएगा, निश्चित मान लेना वह अधोगति की ओर जा रहा है, और अधोगति की ओर जाने वाले का परमात्मा से संबंध कहीं ना कहीं वो अलग होता चला जा रहा है। अमृतस्य पुत्रा आचार परम धर्म, इन सब चीजों को वह अपने जीवन से उतार देता है, और कौन उतरवाता है? वह अहंकार उतरवाता है। इसलिए ये अहंकार शैतान के समान है और पाप का मूल है। यह अहंकार पाप का मूल है। मैं की तुष्टि के लिए मनुष्य वर्जित कर्मों को करने से भी तनिक भी नहीं सकुचाता। उसके दिमाग में, मन में मैं बिठाता, और मैं उसकी पूर्ति किसी भी सूरत में करना चाहता।
कितने भी पैसे लगे, कुछ भी हो जाए, यह मुझे प्राप्त होना चाहिए। कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। इसलिए अहंकार पाप का मूल है। पाप की संपदा इसी अहंकार के कारण हम एकत्रित करते रहते और जानते हैं वह पाप की संपदा हमें कोई फल देती है। वह पाप की संपदा हमें कभी कोई फल नहीं देने वाली है। आप समझ सकते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत है, अभी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कुछ समय बाद वह पाप की संपदा अनिष्ट का कारण बनने वाली निश्चित है। किसी के अनिष्ट का कारण जल्दी बन जाती है, किसी के गहना कर्मों गति देर से बनेगी उसके अनिष्ट का, लेकिन बनेगी जरूर। पीढ़ियों के अनिष्ट का कारण बन जाती है। पाप की संपदा पीढ़ियों के अनिष्ट का कारण बन जाती है। आज हम जिस ये श्राद्ध का समय चल रहा है, जिस पितृदोष की बात करते हैं ना हम, और उस पितृदोष के निवारण के लिए कितने कितने यत्न करते हैं। मैं तो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूं, कितने कितने यत्न किए जाते हैं, फिर भी पितृदोष कटता नहीं। पाप की संपदा पितृदोष का भी एक कारण बनती है। आगे कहते हैं अहंकार भिख मंगे के समान है। तो कितनी सुंदर अहंकार अनंत भिख मंगा है। इसे चाहे जितना भरो ये खाली, इसकी कभी तृप्ति नहीं। डाल दे लो, डाल दे लो, खाली हो जाएगा, फिर इसकी कभी तृप्ति नहीं होगी। जितना मर्जी डाल देना, इसकी कभी तृप्ति नहीं होगी। न आप तृप्त होंगे, अतृप्त ही रहेंगे, अतृप्त ही रहेंगे। यह एक असाध्य अहंकार की बात है। अहंकार एक असाध्य रोग है। यह असाध्य रोग की तरह मनुष्य को खोखला कर, सुख शांति उससे दूर भाग जाए। असाध्य रोगी होता है ना, इसका रोग तो असाध्य है। उससे सुख शांति दूर भाग। असाध्य रोगी कल्पना करके देखिए। मैं सबको कहा करता हूं कि आप एक प्रार्थना निश्चित रूप से ईश्वर को किया करें। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वर, देहि मे परमेश्वर। मेरा मरण सुविधा बिना किसी कष्ट के हो जाए। कोई असाध्य रोग मेरे मरण का कारण। पंजाबी में कहते हैं मंजे और बंदे, मंजे और बंदे का मैनू सहयोग ना लेना। यानी मैं बेड पर ना जाऊं, मंजा बेड और बंदा सेवक, किसी की सेवा न लेनी। तो अनायासेन मरण बिना दैन्य न जीवन। मेरा जीवन दीनता से पूर्ण नहीं होना चाहिए। बिना दैन्य न जीवन, दीनता के बिना हो। अब दीनता यहाँ पैसा नहीं है, पैसा एक कारण हो सकता, जितना चाहिए उतना दे परमात्मा। साईं उतना दीजिए, जाने को कुछ समय उतना दे दे बस।
वैचारिक दीनता नहीं होनी चाहिए, शारीरिक दीनता नहीं होनी चाहिए, मानसिक दीनता नहीं होनी चाहिए, आत्मिक दीनता नहीं होनी चाहिए। तो बिना दैन्य जीवन देहांत तब संग, मेरा देहांत जब हो, हे ईश्वर, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, मेरे सामने तू हो और तेरे सामने मैं अपने प्राण त्यागूं। हे परमेश्वर, मुझे बस यही हो, ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं से ही अहंकार आपका धीरे 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 खत्म होता है। प्रार्थना में बहुत बल है, मन को बांधती है प्रार्थना, अहंकार को समाप्त करती है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन को एक नया आयाम, उसकी शक्ति है, उसमें शक्ति है। अहंकार हमेशा चाहना है, कामनाओं से हमेशा चाहता है, और ये चाह ही दुख का कारण है और ये समर्पण को रोकता है, समर्पण को होने नहीं। मैंने मन और अहंकार के बारे में बताया, 2 मिनट आज ऊपर हुए हैं, क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरे भाव संभवतः अच्छे लगे होंगे। यदि कोई मैंने गलत कहा होगा तो वह गलती मेरी है, उसके लिए मैं करबद्ध आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने श्री अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व का पार्ट 3 लिया। आपने बहुत सरल और सारगर्भित शब्दों में मन और अभिमान पे बताया। हम आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप अगर किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कक्कड़ साहब, आप जिस तरह से विषय को प्रस्तुत कर रहे थे बहुत सुंदर था। वो विषय का प्रस्तुतिकरण, विषय में कंटेंट्स तो अपने आप में शामिल हैं ही, पर उसका प्रस्तुतिकरण जो, उसका अभिव्यक्तिकरण जो है बहुत शानदार था। और आपने साफ बताया। एक विशेष बात आपने जो उठाई वो ये, मैं वागीश से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने जो सवाल उठाया कि हमारे इतने इतने महान ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क्य और गार्गी का, मैत्रेयी का, इन सब का जो संवाद था, और राजा जनक के दरबार में जो लोग बैठा करते थे, तो वो सारे ऋषि महात्मा इतने जबरदस्त हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। इन पर भी किसी एक पर्सनालिटी को लेकर के आप जरूर वर्णन करेंगे, क्योंकि आप लगातार इतिहास में बहुत चलो। तो मतलब ये है कि मन जब अकड़ फू में रहता है, मन जब अविद्या में रहता है, ज्ञानता में रहता है कि मैं चेतना नहीं शरीर हूं, ये अभिमान है। और अभिमान कभी ठीक नहीं रहा। संत कबीर कहा करते थे कि झूठे तन को कहा ग्रबिये, मरिए पल भर रह न पाइये, खीर खान घृत पिंड स्वारा, प्राण जायते बाहर जारा, चंदन चर्चत चोवा अंगा, सो तन जरिए काठ के संगा, कह कबीर ये किन्न बेचारा, एक जन है ये हाल हमारा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस चले जो घास, यह तन जलता देख के भयो कबीर। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, अंत काल भूल लेटना ऊपर जामे घास, कबीर गर्व न कीजिए रंग न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में क्या जाने क्या होए, कबीर गर्व न कीजिए देख दे ही देख सुरंग, अंत काल तज जाओगे जो कांचुरी भुजंग। संत कबीर बड़ा समझाते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था, बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मन और अहंकार। संत कबीर कहते थे कि इस मन को कोई ढूंढो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाये। ये मन जो है सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, आत्मा को लगातार ये लपेटता रहता है, बार बार खींच के जगत में लाता है। इसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना ही गुरुदेव की
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।